आदाब दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई और डेमोक्रेसी की जीत हुई। और मैं मुबारकबाद देता हूं सोनिया गांधी जी को, मैं मुबारकबाद देता हूं राहुल गांधी जी को और गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि उनकी मेहनत रंग लाई। और खासकर कर्नाटका की आवाम को मैं दुआ करता हूं कि जैसे कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का परचम लहराए। दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि बीजेपी जो है वो सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे उसने कर्नाटका में किया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी जो है वो डेमोक्रेसी का गला दबाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटका में गवर्नर ने बीजेपी को बिना मेजॉरिटी शो किए हुए सरकार बनाने का मौका दिया और ऊपर से 15 दिन भी दे दिए कि भैया आप बाई हुक बाई क्रुक जैसे भी हो सकता है आप सरकार बनाओ और एमएलए खरीद के लाओ। बहुत अफसोस की बात है, शर्म की बात है। और जब इनसे पूछा गया, गवर्नर साहब ने आगे से जवाब दिया कि बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसकी वजह से हम उनको मौका दे रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की आवाम को बता देना चाहता हूं कि गोवा में, मेघालय में, मणिपुर में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन गवर्नर ने उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। यहीं से बीजेपी की नीयत का पता चल रहा है। ये देश को डेमोक्रेसी से नहीं, ये देश को दादागिरी से चलाना चाहते हैं और वो हम नहीं होने देंगे। मैं सलाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन नहीं मिलेंगे। अगर सरकार बनानी है तो बनाइए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला नहीं लेती, बीजेपी ने रेट फिक्स कर लिए थे एमएलए के, आपको सब पता ही होगा। दोस्तों, अगर आप सच में हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो, अगर आप सच में हिंदुस्तानी हो, एक हो जाओ। आज़ादी की जंग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने लड़ी और हमने वो आज़ादी की जंग जीती। लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जुदा करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरी बात याद रखना कि जिस दिन हमारा भाईचारा टूट गया तो ये मुल्क टूट जाएगा। जो काम चाइना नहीं कर सका, जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, जो काम अमेरिका नहीं कर सका, वो काम बीजेपी करेगी, हम लोगों को तोड़ के। अगर सच में आपको मुल्क को बचाना है, एक हो जाओ, एक हो के मुल्क को आगे बढ़ाओ, एक हो के मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए जंग लड़ो और एक हो के उनको तोड़ो जो आपको तोड़ रहे हैं। आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि ऐ काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, ऐ काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, लुटने ना पाए किसी भी मस्जिद की आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी।